आज हम इस वीडियो में देखेंगे 7 बेस्ट एनिमेस ऑफ 2025 सो फार। कुछ बहुत ही पॉपुलर तो कुछ क्रिमिनली अंडररेटेड मस्ट वॉच एनिमे। वैसे मुझे पता है 2025 अभी पूरा नहीं हुआ है और फॉल सीजन का आना बाकी है, पर इन 3 सीजन्स में हमें बहुत सारे पीक एनिमे देखने को मिले हैं और आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2025 के सबसे पावरफुल और पॉपुलर एनिमे से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग एनिमे के बारे में। वैसे तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी, मगर बताना मेरा काम है। तो ये कहानी है एक वीक हंटर संग जिन वू की, जो अपनी माँ की दवाइयाँ और बहन की पढ़ाई के लिए डंजन में हंटिंग करने जाता है। और इसकी लाइफ तब टर्न लेती है जब ये पहली बार डबल डंजन में कदम रखता है और हम विटनेस करते हैं संग जिन वू की वीकेस्ट हंटर से लेके मोस्ट पावरफुल हंटर बनने की जर्नी को। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे साकामोतो डेज की तरफ। ये एनिमे आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा। तो ये कहानी है एक रिटायर्ड लेजेंडरी हिटमैन तारो साकामोतो की, जिससे एक टाइम पर हर हिटमैन डरता था। पर एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। तभी साकामोतो का एक फॉर्मर पार्टनर उस पर एक बाउंटी रिवॉर्ड लगा देता है। अब देखने वाली बात यह है कि कैसे साकामोतो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करता है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे देन द देन की ओर। वैसे तो ये एनिमे 2024 के एंड में प्रीमियर हुआ था, पर इसका सीजन 2 भी अभी ऑनगोइंग है, तो मैंने इसे अपनी लिस्ट पर ऐड कर लिया। इसमें एक पॉपुलर हाई स्कूल गर्ल मोमो आयासे अपने ऑकवर्ड क्लासमेट केन ताकामुरा की मदद करती है। मोमो स्पिरिट्स और सुपर नेचुरल चीजों पर बिलीव करती है और कैन एलियंस और यूएफओस पर, और उनके बीच एक राइवलरी चालू हो जाती है। ये बेसिकली एक टॉप टायर एनिमेशन के साथ एक ब्रेन रोट स्टोरी एनिमे है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी की ओर। क्योको प्राइवेट एकेडमी के रिच स्टूडेंट्स और चिदोरी हाई के डेलिक्वेंट्स के बीच हमेशा क्लैश रहता है। इसी बीच चिदोरी हाई का टॉल और स्कैरी लुकिंग स्टूडेंट रिंतारो, जो असल में बहुत ही जेंटल है, एक दिन अपनी फैमिली बेकरी में काओरुको से मिलता है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है। लेकिन जब रिंतारो को पता चलता है कि काओरुको एक्चुअली क्योको हाई की स्टूडेंट है, तो उनका रिलेशनशिप एक बड़े सोशल बैरियर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ये एक पीक मैच्योर रोमांस एनिमे है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की ओर। विक्टोरियन स्टीम वर्ल्ड में जो मिंगुरुई एक नए रूप में कालेन मोरेत्ती के तौर पर जागता है, चर्चेस की लड़ाई, हॉरर्स और लाइट डार्कनेस के बीच फंसा हुआ। यह है एक ऐसी लड़ाई जिसमें अल्टीमेट पावर के साथ आता है एक अनस्पीकेबल डेंजर। ये एनिमे नहीं बल्कि एक चाइनीज तोंगुआ है और ये एक वन ऑफ द पीक फिक्शन है और ये एक मस्ट वॉच है, तो इसे एक ट्राई जरूर देना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे गाचियाकुता की ओर। रिच टाउन स्लम्स में रहने वाला रूडो हमेशा अपर क्लास की वेस्टफुल लाइफ से नफरत करता था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पलट जाती है जब उसके फोस्टर फादर रेक्टो का मर्डर हो जाता है और ब्लेम रूडो पर आ जाता है। उसे एबस में फेंक दिया जाता है, एक जायंट पिट जहां ट्राश के साथ लोगों को भी डंप कर दिया जाता है। फिर रूडो अपनी रेवेंज की जर्नी एज अ क्लीनर शुरू करता है। और अब बढ़ते हैं अपने लास्ट एनिमे की तरफ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि मैं किस एनिमे की बात करने वाला हूँ। यस, ताकोपीज ओरिजिनल सिन हमारा लास्ट एनिमे। इसमें एक एलियन स्क्विड ताकोपी अर्थ पर आता है हैप्पीनेस स्प्रेड करने, लेकिन उसे मिलती है शिजुका, एक लड़की जो फैमिली इश्यूज और बुलिंग से गुजरती है, और उसकी स्माइल वापस लाने के चक्कर में ताकोपी की इनोसेंट कोशिश से डार्क और ट्रेजिक जर्नी में बदल जाती है। इसके हर एपिसोड को IMDb में 9+ की रेटिंग मिली है और ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एनिमे है। इसे देखने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में आके गालियां मत देना, अपने रिस्क पर देखना। तो ये थे 7 बेस्ट एनिमेस ऑफ 2025 सो फार। आप कौन सा इनमें देखने वाले हो मुझे कमेंट्स में बताना, और इनमें रिकमेंडेशन के लिए पार्ट 2 कमेंट करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए सायोनारा, अरिगातो।